आज मैं आपको एक पेंगुइन के लाइफ की सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ जो इंसानों के बीच रहती थी और इंसानों जैसे काम भी किया करती थी। मिलिए इस पेंगुइन से। इसका नाम है लाला। लाला जापान के निशिमोटो फैमिली में पली बड़ी है। लेकिन लाला, जो कि एक पेंगुइन है जिन्हें ठंड में रहने की आदत होती है, जापान जैसे ह्यूमिडिटी भरे देश में कैसे जिंदा बच सकी, यही जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। निशिमोटो फैमिली के एक फिशरमैन फ्रेंड को यह पेंगुइन समुद्र के किनारे बहुत ही जख्मी हालत में मिली थी और पेंगुइन के पंख भी कटे हुए थे। तो फिशरमैन ने सोचा कि अगर वह इस पेंगुइन को पानी में डाल देगा तो शायद उसे शार्क या कोई बाकी जीव खा जाएंगे। तो इस वजह से उस फिशरमैन ने उस पेंगुइन को अपने पास ही रख लिया। पेंगुइन फिशरमैन के साथ रहने लगी और धीरे धीरे ठीक भी होने लगी। लेकिन अब फिशरमैन को अपने घर वापस जाना था, तो उसने सोचा कि वह उसे अपने फ्रेंड निशिमोटो को देकर चला जाएगा। निशिमोटो ने भी सिर्फ उसे दया की भावना से अपने पास रख लिया। कुछ दिन तक तो निशिमोटो समुद्र के किनारे रहे, लेकिन जब उनके घर जाने का टाइम आया तो वह उस पेंगुइन को अपने साथ अपने देश जापान ले गए। निशिमोटो को उस पेंगुइन से काफी लगाव होने लगा और उन्होंने उस पेंगुइन को अच्छे से ट्रेन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पेंगुइन ने निशिमोटो का दिल जीत लिया। निशिमोटो फैमिली ने उस पेंगुइन का नाम रखा लाला और लाला निशिमोटो फैमिली का एक मेंबर ही बन गई। लाला की गर्मी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए निशिमोटो ने उसके लिए एक अलग रूम में एयर कंडीशन लगाया। धीरे धीरे इंसानों के बीच रहकर वो इतना समझदार हो गई कि एक बैग लेकर मार्केट भी जाने लगी। निशिमोटो उसके बैग में कुछ पैसे रख देते थे और लाला मार्केट के लिए निकल जाती थी। रास्ते में सभी लोग लाला को बहुत अच्छे से जानते थे। जिस फिश शॉप पर लाला फिश लेने जाती थी, उस फिश शॉप की ओनर भी उसे बहुत प्यार करती थी। शॉप की ओनर उसे पहले एक फिश खिलाती थी और बाकी की फिश उसके बैग में पैक कर देती थी। लाला को रास्ते में गर्मी से बचाने के लिए लोग लाला के ऊपर पानी डाल देते थे, जिससे वह गर्मी से बच सके। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो अपने मालिक को फिश देती थी और उसके बाद अपने रूम में ठंडा होने के लिए चली जाती थी। क्योंकि उसे घूमने का बहुत शौक था, इसीलिए वह यह रूटीन डेली बेसिस पर फॉलो करती थी। और ऐसे उस पेंगुइन ने बाकी सारी पेंगुइन से एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइफ जी थी। लेकिन आपको यह जानकर दुख होगा कि लाला अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन जब तक थी तब तक उसने अपनी लाइफ को बहुत ही शान से जिया था।